नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इतिहास का रहस्य पर। भारत में ऐसे अनेक प्राचीन शिव मंदिर हैं जहां श्रद्धालु कई कई किलोमीटर पैदल चलकर दर्शन करने पहुंचते हैं। इन मंदिरों में से कुछ ऐसे भी हैं जो अपने अद्भुत रहस्यों और अनोखी घटनाओं के कारण लोगों को हैरान कर देते हैं। कहा जाता है कि इनके रहस्यों को समझने में विशेषज्ञ भी आज तक पूरी तरह सफल नहीं हो पाए हैं। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको भगवान शिव के 5 ऐसे अद्भुत और रहस्यमय मंदिरों के बारे में बताएंगे जिनकी कथाएं और मान्यताएं सुनकर आप भी चकित रह जाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा। उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर में स्थित यह प्राचीन मंदिर अनेक रहस्यों से जुड़ा हुआ है। इसे गंगा मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ मां गंगा की प्रतिमा के साथ ब्रह्मा जी की एक दुर्लभ श्वेत मूर्ति भी स्थापित है। मंदिर परिसर में एक विशेष शिवलिंग भी है जिसके बारे में कई चमत्कारी मान्यताएं प्रचलित हैं। माना जाता है कि इस स्थान का उल्लेख पुराणों में मिलता है, लेकिन इसे कब और किसने बनवाया, इसका कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह स्थान हजारों वर्ष पुराना है, जबकि वर्तमान संरचना लगभग 600 वर्ष पहले निर्मित बताई जाती है। यह मंदिर नगर के एक छोर पर लगभग 80 फीट ऊंचे टीले पर बना है। आज गंगा नदी यहां से लगभग 5 किलोमीटर दूर बहती है, किंतु प्राचीन समय में कहा जाता है कि नदी का जल मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचता था। मंदिर तक पहुंचने के लिए लंबी पत्थर की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जब कोई व्यक्ति इन सीढ़ियों पर चलता है या हल्का प्रहार करता है, तो पानी में पत्थर गिरने जैसी ध्वनि सुनाई देती है। यह ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, यह आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ स्थित शिवलिंग के बारे में मान्यता है कि कार्तिक मास में इसके ऊपर स्वतः एक विशेष आकृति उभरती है। पुजारियों के अनुसार हर वर्ष यह आकृति अलग रूप में दिखाई देती है, जिसे लोग देवी देवताओं का संकेत मानते हैं। तमिलनाडु के कुंभकोणम के निकट दारासुरम में स्थित भव्य ऐरावतेश्वर मंदिर अपनी अद्भुत स्थापत्य कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसे 12वीं शताब्दी में चोल वंश के राजा राजराजा चोल द्वितीय ने बनवाया था। यह मंदिर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जा चुका है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। कथा के अनुसार देवताओं के राजा इंद्र के श्वेत हाथी ऐरावत ने यहाँ शिव की आराधना की थी। इसी कारण भगवान को यहाँ ऐरावतेश्वर कहा जाता है। इस मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता इसकी सीढ़ियां हैं। कहा जाता है कि जब इन पत्थरों पर हल्के से पैर रखा जाता है तो अलग अलग सुरों जैसी मधुर ध्वनियां सुनाई देती हैं। यही कारण है कि यह स्थान वास्तुकला और ध्वनि विज्ञान दोनों दृष्टि से अत्यंत रोचक माना जाता है। मंदिर के स्तंभ लगभग 80 फीट ऊंचे हैं। सामने का मंडप एक विशाल पत्थर के रथ जैसा प्रतीत होता है, जिसे घोड़े खींचते हुए दर्शाए गए हैं। परिसर में बनी नक्काशी इतनी सूक्ष्म और सुंदर है कि हर आकृति अपने आप में एक कलाकृति लगती है। पूर्व दिशा में स्थित अलंकृत भवनों में गणेश जी की प्रतिमा वाला बलिपीठ भी मौजूद है। दक्षिण दिशा की ओर बनी 3 सजी हुई सीढ़ियां विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र हैं। दोस्तों, ये तो थे हमारे रहस्यमय शिव मंदिरों की सूची के 2 अद्भुत स्थान। आगे की कड़ी में हम आपको और भी चमत्कारी मंदिरों के बारे में बताएंगे। अगर आपको यह प्रस्तुति रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। हर हर महादेव। ये वही अद्भुत सीढ़ियां हैं जिन पर यदि जरा सी ठेस भी लग जाए तो मधुर सुरों जैसी ध्वनि सुनाई देती है। मंदिर प्रांगण के दक्षिण पश्चिम भाग में 4 पवित्र कुंडों वाला एक मंडप स्थित है, जिनमें से एक पर यमराज की आकृति उकेरी गई है। इस प्राचीन मंदिर से जुड़ी एक रोचक मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है कि देवराज इंद्र का दिव्य हाथी ऐरावत मूल रूप से श्वेत वर्ण का था, किंतु आर्षि दुर्वासा के श्राप से उसका रंग फीका पड़ गया। अत्यंत व्यथित होकर उसने इस पावन स्थल के जल में स्नान किया और पुनः अपना उज्जवल स्वरूप प्राप्त कर लिया। मंदिर परिसर में अनेक अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। एक शिलालेख में चोल शासक कुलोत्तुंग चोल तृतीय द्वारा किए गए जीर्णोद्धार का उल्लेख मिलता है। गोपुरम के समीप मिले एक अन्य लेख से जानकारी मिलती है कि एक प्रतिमा कल्याणी क्षेत्र से यहां लाई गई थी, जिसे बाद में राजाधिराज चोल प्रथम ने कल्याणपुर नाम प्रदान किया। यह भी वर्णित है कि पश्चिमी चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम की पराजय के पश्चात उनके पुत्र विक्रमादित्य
षष्ठम और सोमेश्वर द्वितीय ने राजधानी पर अधिकार स्थापित किया। वर्ष 2004 में ऐरावतेश्वर मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स के अंतर्गत शामिल किया गया। इस विरासत समूह में बृहदीश्वर मंदिर, गंगैकोंड चोलेश्वरम मंदिर और दारासुरम का यही ऐरावतेश्वर मंदिर सम्मिलित हैं। इन भव्य मंदिरों का निर्माण 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य चोल शासकों द्वारा कराया गया था। अब बढ़ते हैं एक और रहस्यमयी स्थल की ओर। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित खेरेश्वर धाम मंदिर। जनश्रुति के अनुसार महाभारत काल के योद्धा अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर विचरण कर रहे हैं। कथा कहती है कि उन्होंने युद्ध के पश्चात पांडव पुत्रों का वध किया, जिसके परिणाम स्वरूप कृष्ण ने उन्हें दीर्घकाल तक कष्ट भोगने का श्राप दिया। मान्यता है कि मोक्ष की कामना से अश्वत्थामा रात्रि के अंधकार में इस मंदिर में आकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि भोर में जब गर्भगृह के द्वार खुलते हैं तो शिवलिंग पर ताजे पुष्प और जल चढ़ा हुआ मिलता है, मानो किसी ने गुप्त रूप से पूजा संपन्न की हो। कुछ समाचार संस्थानों ने इस रहस्य की पड़ताल करने का प्रयास भी किया। पूरी रात निगरानी के बावजूद किसी व्यक्ति को अंदर प्रवेश करते नहीं देखा गया, किंतु सुबह वहीं पूजा के चिन्ह दिखाई दिए। ग्रामीणों के अनुसार देर रात अचानक घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है और वातावरण में एक अनोखी अनुभूति व्याप्त हो जाती है। क्या यह आस्था का चमत्कार है या कोई अनसुलझा रहस्य? यही प्रश्न इस कथा को और भी रोचक बना देता है। मंदिर परिसर में अक्सर अगरबत्ती और घी के दीपकों की सुगंध वातावरण को अलौकिक बना देती है। स्थानीय लोगों का दावा है कि कभी-कभी यहां ऐसी दिव्य अनुभूति होती है जिसे सामान्य आंखें सहन नहीं कर पाती। मान्यता है कि जो भी इस रहस्य को जानने की जिज्ञासा से आगे बढ़ा, उसे असामान्य अनुभवों का सामना करना पड़ा। पुजारियों के अनुसार अश्वत्थामा द्वारा भगवान शिव की आराधना का दर्शन करना कोई साधारण घटना नहीं है। यह केवल आस्था और आंतरिक शक्ति से ही संभव माना जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर लगभग 2 शताब्दियों से अधिक पुराना है। लोक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में यहीं कहीं गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम था और इसी पवित्र भूमि पर अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। इसी कारण वे इस स्थान को अपनी तपस्थली मानकर यहाँ शिव उपासना करने आते हैं। मंदिर में स्थापित शिवलिंग के बारे में यह विश्वास है कि वह स्वयं भूमि से प्रकट हुआ था। ग्रामीणों के अनुसार प्राचीन काल में जब भी कोई गाय उस स्थान से गुजरती थी तो उसके थन्नों से स्वतः दूध झरने लगता था, जो एक विशेष बिंदु पर गिरता था। बाद में जब वहां खुदाई करवाई गई तो धरती के भीतर से शिवलिंग प्रकट हुआ। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहां सच्चे मन से प्रार्थना करने पर हर संकट दूर हो जाता है। सावन के पावन महीने में यहां विशेष अनुष्ठान और अभिषेक आयोजित किए जाते हैं, जिनमें दूर दराज से भक्त शामिल होते हैं। राजस्थान के धौलपुर जिले में चंबल नदी के बीहड़ों के बीच स्थित अचलेश्वर महादेव मंदिर अपनी अनोखी विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध है। पहले दुर्गम स्थान होने के कारण यहां पहुंचना कठिन था, लेकिन समय के साथ श्रद्धालुओं ने रास्ता बनवा लिया और अब सावन के दौरान यहां भारी भीड़ उमड़ती है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ का शिवलिंग, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है। सुबह के समय इसका आभा मंडल लालिमा लिए रहता है, दोपहर में केसरिया प्रतीत होता है और रात्रि में गहरा सांवला रंग धारण कर लेता है। इस परिवर्तन का रहस्य आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। वैज्ञानिकों ने भी इसके कारणों की ठोस व्याख्या नहीं की है, जिससे इसकी रहस्यमयता और बढ़ जाती है। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ दर्शन मात्र से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अविवाहित युवक युवतियां 16 सोमवार का व्रत रखकर जलाभिषेक करते हैं और मनचाहा जीवन साथी पाने की कामना करते हैं। कहा जाता है कि विवाह में आ रही बाधाएं भी यहाँ प्रार्थना करने से दूर हो जाती हैं। इस मंदिर की आयु को लेकर भी विभिन्न मत हैं। कुछ लोग इसे लगभग 1000 वर्ष प्राचीन बताते हैं। शिवलिंग की गहराई जानने के लिए अतीत में कई बार खुदाई का प्रयास किया गया, किंतु अंतिम छोर तक कोई नहीं पहुंच सका। कई दिनों की खुदाई के बाद कार्य रोकना पड़ा। इस कारण आज भी इसकी वास्तविक गहराई रहस्य बनी हुई है। अब बात करते हैं उस मंदिर की जिसे रहस्यों का भंडार कहा जाता है। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में स्थित केदारेश्वर मंदिर को देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ऊंचे पर्वतों से घिरा यह पवित्र धाम कठिन परिस्थितियों के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है।
कहा जाता है कि यह मंदिर कई बार प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर चुका है, फिर भी इसकी संरचना अडिग रही। किंवदंती है कि सदियों पहले यह मंदिर लंबे समय तक बर्फ से ढका रहा, लेकिन जब हिम पिघली तो मंदिर वैसा ही सुरक्षित मिला। इस स्थान से जुड़े कई रहस्य आज भी शोध का विषय हैं। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ दर्शन करने से जीवन के कष्ट कम होते हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। यदि आपको यह जानकारी रोचक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और ऐसे ही रहस्यमयी व ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। केदारपुरी के आसपास आकाश को छूती पर्वत चोटियां खड़ी हैं। एक ओर लगभग 22,000 फुट ऊंचा केदार शिखर, दूसरी ओर करीब 21,600 फुट का खड़कुंड क्षेत्र और तीसरी दिशा में लगभग 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड पर्वत। यह क्षेत्र केवल पहाड़ों के लिए ही प्रसिद्ध नहीं, बल्कि यहाँ 5 पवित्र धाराएं भी मिलती हैं: मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी। इनमें से अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी बहती हुई इस धाम के चरणों को स्पर्श करती है। कठोर सर्दियों में यहाँ भारी हिमपात और वर्षा ऋतु में प्रचंड जलधारा देखने को मिलती है। मंदिर विशाल भूरे पत्थरों के ठोस खंडों से निर्मित है। लगभग 6 फुट ऊंचे आधार पर खड़ा यह मंदिर करीब 85 फुट ऊंचा, 187 फुट लंबा और 80 फुट चौड़ा बताया जाता है। इसकी दीवारें लगभग 12 फुट मोटी हैं। आश्चर्य इस बात का है कि इतने वजनी पत्थरों को दुर्गम ऊंचाई तक पहुंचाकर किस प्रकार तराशा और जोड़ा गया होगा। कहा जाता है कि शिलाओं को जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक अपनाई गई, जिससे बिना किसी आधुनिक सीमेंट के यह संरचना अटल खड़ी है। मान्यता है कि प्रारंभिक मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था, जो समय के साथ नष्ट हो गया। बाद में 8वीं शताब्दी में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने इसका पुनरुद्धार कराया। मंदिर के पीछे उनकी समाधि भी स्थित बताई जाती है। इतिहास में 10वीं सदी में मालवा के राजा भोज और 13वीं सदी में अन्य शासकों द्वारा इसके जीर्णोद्धार का उल्लेख मिलता है। गर्भगृह की संरचना को अत्यंत प्राचीन माना जाता है। दीपावली के बाद शीतकाल में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। परंपरा अनुसार भगवान की प्रतिमा और पूजन सामग्री को ऊखीमठ ले जाया जाता है। आश्चर्यजनक रूप से कहा जाता है कि बंद कपाटों के भीतर दीपक 6 माह तक प्रज्वलित रहता है। जब ग्रीष्म ऋतु में द्वार खुलते हैं तो मंदिर परिसर सुव्यवस्थित अवस्था में मिलता है, मानो नियमित देखभाल होती रही हो। 16 जून 2013 को आई भीषण बाढ़ और जल प्रलय ने पूरे क्षेत्र में भारी तबाही मचाई। अनेक भवन ध्वस्त हो गए, लेकिन मंदिर संरचना सुरक्षित रही। पीछे से बहकर आई एक विशाल शिला मंदिर के ठीक पीछे अटक गई, जिससे जलधारा 2 भागों में बंट गई और मुख्य मंदिर को सीधी टक्कर से बचाव मिला। इस घटना ने लोगों की आस्था को और दृढ़ कर दिया। इस त्रासदी पर आधारित फिल्म केदारनाथ में भी इस आपदा के दृश्य दर्शाए गए हैं। कुछ प्राचीन मान्यताओं में उल्लेख मिलता है कि भविष्य में यह पूरा क्षेत्र प्राकृतिक परिवर्तनों से प्रभावित हो सकता है। कहा जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत एकाकार होंगे, उस दिन यहाँ के तीर्थ स्वरूप में बड़ा बदलाव आएगा। ये भविष्यवाणी श्रद्धालुओं के बीच रहस्य और विश्वास का विषय बनी हुई है। इस प्रकार हिमालय की वादियों में स्थित केदारनाथ धाम केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और रहस्य का अद्भुत संगम है। उत्तराखंड की पावन धरा से जुड़ी एक अद्भुत मान्यता प्रचलित है कि एक समय ऐसा आएगा जब वर्तमान बद्रीनाथ धाम की यात्रा पूरी तरह अवरुद्ध हो जाएगी। श्रद्धालु वहां प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाएंगे। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि मौजूदा बद्री विशाल और केदारनाथ मंदिर किसी कालखंड में अदृश्य हो सकते हैं और बहुत समय बाद भविष्य बद्री नाम से एक नए पवित्र स्थल का प्राकट्य होगा, जहां भगवान की उपासना पुनः आरंभ होगी। अब बात करते हैं एक रोचक ऐतिहासिक प्रसंग की। कहा जाता है कि केदारनाथ का प्राचीन मंदिर लगभग 4 शताब्दियों तक हिमराशि में ढका रहा, फिर भी उसकी संरचना सुरक्षित बनी रही। देहरादून स्थित एक शोध संस्थान के हिमालयी भूविज्ञान विशेषज्ञ विजय जोशी के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच एक लघु हिमयुग, लिटिल आइस एज जैसा दौर आया था। उस समय हिमालय के विस्तृत भाग मोटी बर्फ से आच्छादित हो गए थे और मंदिर परिसर भी उसी प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित था। वैज्ञानिकों का मत है कि मंदिर की बाहरी दीवारों और पत्थरों पर आज भी उस काल के चिन्ह देखे जा सकते हैं।
वास्तव में यह क्षेत्र चौराबाड़ी ग्लेशियर के प्रभाव क्षेत्र में आता है। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि ग्लेशियरों के निरंतर पिघलने, चट्टानों के सरकने और जलवायु परिवर्तन के कारण भविष्य में भी बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं की आशंका बनी रह सकती है। आज की प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। यदि यह जानकारी आपको रोचक और ज्ञानवर्धक लगी हो, तो इसे अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं। हमारे चैनल को समर्थन देने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार कमेंट के माध्यम से साझा करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारी के साथ।